ये वॉइस ऑफ अमेरिका है और हमारे आज के इस डिजिटल सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है मोना शेख। मोना शेख इस वक्त अमेरिका के अंदर स्टैंड अप कॉमेडियन है, पाकिस्तानी ओरिजिन, पाकिस्तान से आई हुई लड़की, मुस्लिम और स्टैंड अप कॉमेडियन। यहाँ तक बात अगर लगे कि ये मुश्किल है समझना तो मुश्किल है, लेकिन इससे अगला जुमला वो और ज्यादा मुश्किल होगा कि एक ऐसी लड़की एक ऐसे पस मंजर से, अनफॉर्चुनेटली मैं उनकी इजाजत से ये शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, कि जिसने इब्तदाई जिंदगी बहुत मुश्किल हालात में गुजारी है, इन अ सेंस कि जहाँ पे टॉर्चर भी है, जहाँ पे सप्रेस किया जाता है, और अनफॉर्चुनेटली खवातीन को बिलखसूस इस कदर तेजी से आगे बढ़ने का या नर्चर होने का मौका नहीं मिलता है। तो उस मुश्किल हालात से, टॉर्चर सहते हुए, एक वायलेंट एनवायरनमेंट से स्ट्रगल करते हुए मोना शेख आज लॉस एंजलिस के स्टेज के ऊपर लोगों को कैसे हंसा रही है, इस सफर पे बात करेंगे। मोना, थैंक यू सो मच, आपने भी ज्वाइन किया और आप अपनी लाइफ और अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और साथ साथ ऑफ कोर्स जो हमारा सेगमेंट है वबा में मजा, सो जो कि आपकी स्टैंड अप कॉमेडियन है, सो हम ये भी जानेंगे कि वबा में किस तरह का मजा आप जनरेट कर रही हैं। सो मोना, कुछ अपने बारे में बताइए, किस एनवायरनमेंट में कैसे आगे बढ़ी फ्रॉम पाकिस्तान टू एलए। Well, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you for having me. I think ज़्यादातर आप स्टैंड अप कॉमेडियंस की अगर आप लाइफ देखें, most stand up comedians come from pain. Comedy में एक saying है that great comedy comes from pain. And I think that definitely is the case, and मेरे situation में is definitely the case. मैं कराची में पली बड़ी हुई. मेरे पेरेंट्स हमेशा लड़ते थे, बहुत आर्ग्यूमेंट्स. मेरे डैड very successful guy, very nice guy, could be very nice guy, मगर also बहुत physically violent towards मेरी अम्मी को बहुत मारते थे जब मैं बहुत छोटी सी थी. And I think as young as maybe मैं 5 साल की होंगी, 6 साल की होंगी, और मेरी वो first memory है कि मेरे डैड मेरी अम्मी को मार रहे हैं. तो I think physical violence, domestic violence is a huge problem हमारे कल्चर में. And I think हमारे यहाँ शर्म और शेम बहुत है कि ये इस बात में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि क्योंकि हमारे कल्चर पे शेम आएगा, या हमारे मजहब पे शेम आएगा, या हमारी फैमिली पे शेम आएगा. मगर जब तक आप प्रॉब्लम को कन्फ्रंट नहीं करेंगे तो आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करेंगे. एंड आई फील लाइक अगर मेरी स्टोरी किसी की मदद कर सकती है, दैट आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड के अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस से आप आए हैं, लाइक मेरे अब्बू, मैं जब तक 15 की उम्र तक मेरे अब्बू ने बहुत मारा है मुझे फिजिकली. मेरे अब्बू ने मुझे 2 महीने पहले जब मैं अमेरिका मूव होने वाली थी, मेरे अब्बू ने मुझे इतना मारा, कोई छोटी मोटी बात पे नाराज होके मेरे अब्बू ने मुझे इतनी जोर से मारा था कि मेरी इयरिंग्स मेरे कान से निकल गए थे. राइट, इतनी जोर से मुझे मारा थे. तो मेरा पॉइंट ये नहीं है कि मैं अपने आप को यहाँ पे बैठ के विक्टिम दिखाऊं. दैट्स नॉट द पॉइंट. मैं पॉइंट ये बनाना चाह रही हूँ कि आप डोमेस्टिक वायलेंस से आ सकते हैं, आप बहुत डिफिकल्ट बैकग्राउंड से आ सकते हैं. इवन आपने बताया आपके भाई भी वायलेंट थे, और फिर पाकिस्तान के अंदर, और खास तौर पे अगर हम 10-15 साल पहले, 20 साल पहले के कल्चर की बात करें तो और मुश्किल होगा. सो ये बताएं कि फिर एक मार खाने वाली लड़की मोना क्रैकर्स की तरफ कैसे आई, लोगों को हंसाने की तरफ कैसे आई, ये सफर कैसे हुआ? क्योंकि तकलीफ हंसाने का बहुत अच्छा मेडिसिन है. दैट्स व्हाई जो लोग आई फील जो सबसे ज्यादा रोते हैं उनको मे बी लोगों को हंसाना सीख लेते हैं. वो दो किस्म के लोग होते हैं. जो लोग सबसे ज्यादा रोते हैं, या तो वो बड़े होके लोगों को और रुलाते हैं, या फिर बड़े होके लोगों को हंसाते हैं. तो मैंने चूज किया कि मैं लोगों को हंसाऊं, और खाली लोगों को नहीं हंसाऊं, अपने आप को भी हंसाऊं. क्योंकि जब आप इस किस्म के एनवायरनमेंट में पड़े होते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ डिप्रेशन, देयर इज अ लॉट ऑफ एंजाइटी. मैं बहुत फॉर मेनी इयर्स मैं इंसोम्निया से सफर कर रही, तो मुझे नींद नहीं आती है. तकरीबन आई वुड गो 3-4 days with no sleep, क्योंकि मेरा दिमाग cannot shut off, and that's a real, that's a lot of problem. मगर I feel like comedy जो है ना, it is literally the best medicine कि आप अपनी तकलीफ को भी लेके आप maybe you can choose to also make fun of it. I mean कॉमेडी की वजह से आप स्टेज पर जाके ऐसी बात कर सकते हैं जो लोगों ने मे बी पहले सुनी नहीं हो, और या आप अपने लोगों को आप हंसा रहे हैं अपने एक्सपेंस पर. मगर there's a humanity in it. There's a very vulnerable and human part about it, क्योंकि हम सब टूटे हुए हैं. I think लोग realize
सकते हैं. Everybody's और broken. हर दुख, और मैं तो ज़ाती तजुर्बात से ये कह सकता हूँ कि मैं खुद जब अपसेट होता हूँ तो मैं कॉमिक शोज़ देखता हूँ, किसी भी वजह से, तो वो मुझे बहुत एक बेहतर रेमेडी उसकी नज़र आती है. सो मोना, आप देसी कॉमेडी नाइट कर रही हैं एलए से देसी कम्युनिटी के लिए, इसके अलावा आप जो डिफरेंट स्ट्रीमिंग चैनल्स हैं, एप्पल हो गया, बाकी उनके लिए प्रोग्राम्स कर रही हैं. कुछ आजकल जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास, उनके बारे में बताइएगा. और स्टैंड अप कॉमेडी कितनी मुश्किल है, खास तौर पे जब आप देसी ऑडियंस के सामने करती हैं या आप लोकल अमेरिकन के सामने, इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने करती हैं, तो उसमें क्या फ़र्क है? बहुत फर्क है. I feel like देसी ऑडियंस या मुस्लिम ऑडियंस के सामने certain topics आप ज्यादा नहीं बात कर सकते हैं क्योंकि the audience tends to be a little bit more conservative. They don't want to talk about certain topics. मगर American audience, of course, अगर आप comedy club में करते हैं, you can talk about anything. I mean, literally anything. And I feel like, you know, freedom का factor आ जाता है. It's a huge freedom factor कि यार ये topics के बारे में बात कर सकती हूँ, ये topics के बारे में नहीं बात कर सकती. और also देसी और you know Muslim audience के सामने you want to talk more about stuff you can relate to. Like for instance, I think देसी औरतें relate to the whole waxing situation. अभी ये इस environment quarantine के वजह से मैं चुबाका बनी हुई हूँ. आपको पता है चुबाका स्टार ट्रैक में जिसके जो सारे बाल से कवर हुआ था, that's me. That's every desi woman right now. Like we are suffering because we are covered with hair and there is no waxing to be had, and it's a problem. So I'm just saying, I mean, those are like just kind of relatable things कि आप comedy में कर सकते हैं देसी and Muslim environment में versus American environment जहाँ पे आप काफी चीजें बात कर सकते हैं जो आप maybe देसी environment से नहीं कर बात कर सकते हैं. ऑफ कोर्स. अब एक तो वो हो गया ना, कुछ पॉलिटिकल रीजंस हैं और कुछ सोशियो कल्चरल एंड रिलीजियस रीजंस हैं. अमेरिका में कितने फ्रीडम है, यहाँ पे तो प्रेसिडेंट हैं, उनका भी बड़ा मजाक उड़ाया जाता है. आपने भी एक टिकटॉक बनाया है, ब्लीच नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना. तो कुछ बताइए उस पर. मैं आपको बताऊं, हमारे जो ये ऑरेंज प्रेसिडेंट बैठे हैं इस वक्त व्हाइट हाउस में, उनका वो तो गोरे भी नहीं है, वो तो ऑरेंज है. उन्होंने तो नई स्पीशीज निकाली है. तो वो जो कह रहे हैं कि इस वक्त लोगों को कह रहे हैं कि वो ब्लीच पी हैं या क्लोरीन पी हैं, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई, टिकटॉक वीडियो बनाई, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी है और मेरे यूट्यूब पे भी है. और बेसिकली एक बहुत बड़ी कंट्री म्यूजिक स्टार है, उनका नाम है डॉली पार्टन, और उनका सॉन्ग था जोलीन, मगर मैंने उसको बना दिया क्लोरीन. और बेसिकली इट्स अबाउट कि यार हम पहले देसी लोग तो ब्लीच करते थे अपनी चेहरे को, अब कह रहे हैं कि ब्लीच पियो ताकि अंदर से भी गोरे हो जाएं और बाहर से भी गोरे हो जाएं. तो कहीं तो छोड़ दें. और वो द क्रेजीस्ट थिंग है कि हमारा प्रेसिडेंट तो गोरा भी नहीं है, हमारा प्रेसिडेंट तो ऑरेंज है. तो प्रेसिडेंट का अगेन डिस्क्लेमर, वो बेचारे कहते हैं कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको उस तरीके से नहीं लिया गया और इसका खामखा मजाक उड़ाया गया है. अब आते हैं जरा मोना, ये बताइएगा कि पेंडेमिक, वबा में मजा, बहुत जबरदस्त मेम्स हमें पाकिस्तान से पढ़ने को मिलती हैं. इवन वहाँ पे कॉमेडी शोज हो रहे हैं, वो भी इस मौजू को लेके आते हैं. अमवात हो रही हैं, हम अफसरदा हैं, लोग बीमार हैं, हम उस पर दुखी हैं, हॉस्पिटल भरे हैं, लोगों की जॉबें जा रही हैं, हम इस पर परेशान हैं, शहर सो गए हैं, वीरान है, इस पे उदासी होती है. लेकिन हंसना जरूरी है. हंसते हैं तो कहते हैं कि हमारी इम्यून सिस्टम वो भी बेहतर होता है, हमारी एनर्जी जो है ना, वो एक शेक होने के बाद, चेकअप होने के बाद हमें वो एनर्जाइज करती है. तो हंसना क्यों जरूरी है, खासतौर पे वबा में? और वबा में क्या ऐसी चीजें आपके सामने आई हैं या आपने क्रिएट की हैं जो हमारे होंठों पे मुस्कुराहट ला सकती हैं? आपके होठों पे क्या मुस्कुराहट ला सकती हैं? वेल, अगर आपको स्टैंड अप देखना है, आप लोग मेरे यूट्यूब पे जा सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहाँ पे मैंने सारे अपने स्टैंड अप और कॉमेडी लगाई हुई है. मगर ये बात तो मैं जरूर कहूंगी कि हर कोई इस वक्त शॉक हुआ है कि यार इतने लोग बीमार हो रहे हैं और इतने लोग मर रहे हैं कोविड की वजह से. मगर आपने अगर नोटिस किया हो जो सबसे ज्यादा कम लोग जो मर रहे हैं वो होमलेस लोग हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इज फैंटास्टिक. और जो हम लोग जो है ना, जो हम लोग वीक इम्यून सिस्टम वाले हैं, जो हम घर में बैठे हुए हैं, तो व्हाट वी ऑल नीड टू डू इज बी होमलेस फॉर अ लिटिल बिट, ताकि बाहर जाके हम अपना इम्यून सिस्टम बिल्ड करके एंड देन वी कैन कम बैक, ताकि we can have compassion for homeless people and build an immune system. So it's a win-win situation, in my opinion. मैंने कुछ जो मीम्स देखी ना, वो बहुत अगेन हमारे देसी, इवन मोना, मैंने ये नोटिस किया है कि हम जो देसी बैकग्राउंड से आते हैं, और मैं टिपिकल देसी आपके सामने बैठा हूँ, हमारे जोक्स भी बहुत डिफरेंट हैं. हमें यहाँ के या तो जोक्स समझ नहीं आते, या फिर उन जोक्स को में हमारा इम्यून सिस्टम जोक्स में इतना ऊपर चला गया है, वो क्या कहते हैं ना, ज्यादा
पोटेंसी की मेडिसिन के ठीक होते हैं, हम तो जोक भी उस लेवल के हैं कि जहाँ पे हंसते हैं। सो हाँ मैंने देखा कुछ टिकटॉक्स देखी हैं, एक बच्ची को प्रिटेंड कर रही है एक यंग लड़की, और उससे टीचर पूछती है कि जी आपके अब्बू क्या करते हैं? तो वो इन पेंडेमिक के दिनों का एक रिफ्लेक्शन है उसमें, कि वो कहती है बड़ी आवाज में निकाल के बच्चों जैसी कि मेरे अब्बू तो हाउसवाइफ हैं। तो वो हाँ कहती है व्हाट, मैं आई एम आस्किंग अबाउट योर फादर, आपके अब्बू क्या करते हैं? तो कहती है मैं अब्बू का ही बता रही हूँ, वो हाउसवाइफ हैं आजकल। तो हाँ। इस तरह की चीजें यहाँ पे नजर आती हैं। यहाँ पे क्या अच्छी लाइंस आपको देखने को पढ़ने को मिली, या अच्छी मीम्स आपके सामने आई? मैंने कुछ मीम्स देखी हैं क्योंकि मैं ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो आई थिंक मैंने भी काफी अपनी मैं कंटेंट और अपनी वीडियोस बनाती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया जो क्लोरीन की वीडियो बनाई है। आई ऑल्सो आई थिंक हर कोई लाइक अब क्वारंटीन के ज्यादातर जोक्स कर रहा है, मेनली बिकॉज व्हाट्स हैपनिंग। मगर मेरा क्वारंटीन का जोक ये है कि इस क्वारंटीन में से दो चीजें आएंगी, या तो सबसे ज्यादा डिवोर्सेस या सबसे ज्यादा बच्चे पैदा होंगे, और मे बी कुछ लोगों के लिए दोनों चीजें होंगी। सो वी आर गोना फाइंड आउट। मगर अगर मेरा कॉमेडी करियर अच्छा नहीं चलता है तो फिर मैं डिवोर्स लॉयर बन जाऊंगी, क्योंकि उसमें ज्यादा पैसे होंगे। तो दूसरा ये बताइए कि एक और भी आपने बताया कि शायद क्वारंटीन में एक मैसेज ये भी है कि आप होमलेस हो जाएं तो आप बचे रहेंगे कोरोना से। हाँ जी, हाँ ना, इम्यून सिस्टम बढ़ता है ना अगर आप हर चीज से एक्सपोज हुए हुए हो। हम लोग तो वीक इम्यून सिस्टम वाले हैं, आप और मैं असद, क्योंकि हम लोग घर में बैठे होते हैं, अपना ख्याल रखते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें चाहिए कि थोड़ा जाके अपने आप को बाहर एनवायरनमेंट में एक्सपोज करें, ताकि बैक्टीरिया और वायरस को वो जाने दें हमारी बॉडी में, ताकि वो इम्यून सिस्टम को थोड़ा बिल्ड करें, यू नो। सही। सो इस रेफरेंस में आपने एक हमें जोक शेयर किया था, वो हमारे लोगों से सुनाएं कि कौन लोग जो हैं वो इफेक्ट नहीं होंगे और क्यों कर नहीं होंगे? होमलेस होमलेस तो डेफिनेटली नहीं होंगे। और बाय द वे, होमलेस खाली अमेरिका में नहीं, होमलेस पूरी दुनिया में। पाकिस्तान। आप देख लें कहाँ पे आपको स्लम्स, इंडिया के स्लम्स हो या पाकिस्तान के स्लम्स हो, कहाँ पे आपने सुना है ज्यादा डेथ्स? नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि उनके एनवायरमेंट सिस्टम ना वो है लक्कड़ हजम पत्थर हजम, ऐसे किस्म के उनके उनके इम्यून सिस्टम है। हम तो वीक लोग हैं, वो स्ट्रांग लोग हैं, हम तो वीक लोग हैं, यू नो। आखिरी बात, और आप जब कि अब स्टेज नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है आज अब के दिनों में? अब स्टेज नहीं हो रहा तो इंटरनेट स्टेज बन गया, यू नो, क्योंकि हम्म। हमारी तो लाइव कॉमेडी तो होती ही सारी पब्लिक गैदरिंग में। तो अब पब्लिक गैदरिंग नहीं, तो मैंने अपना वीकली कॉमेडी शो लॉन्च किया है, देसी कॉमेडी नाइट। एवरी वीक हर जुम्मे शाम 8 बजे LA टाइम मैं शोकेस करती हूँ न्यू कॉमेडियंस को, न्यू देसी कॉमेडियंस, न्यू पर्शियन कॉमेडियंस, न्यू अरब कॉमेडियंस। सो इस हफ्ते हमारी जो कॉमेडियंस है, एक कॉमेडियन है नतालिया गुल जलानी, वो कराची में रहती हैं एक्चुअली, शी इज अ सिंधी कॉमिक, वेरी वेरी फनी गर्ल। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी ग्लोबल कॉमेडियंस को मैं शोकेस कर सकती हूँ, दैट्स रियली व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, क्योंकि हंसना तो बंद नहीं कर सकती मैं, और हंसना और हंसाना बंद और नहीं एक कर और बात, ये आपके ख्याल में ये जो आजकल इस पेंडेमिक के दौर में जो स्ट्रीमिंग चैनल्स हैं, ये कैसे इंगेज कर रहे हैं लोगों को? अगर ये ना होता तो क्या होता? मैं आपको बताऊं, अगर सबसे सबसे पहले आप बाय द वे किसी भी सोसाइटी में ले लें, वो सबसे ज्यादा फंडिंग जो होते हैं निकालने की कोशिश करते हैं आर्ट्स से और आर्टिस्ट से। अगर इफ इट वाजंट फॉर आर्ट्स एंड आर्टिस्ट राइट नाउ, लोग जो होंगे पागल हो जाएंगे। इमेजिन कि अगर आपके पास नेटफ्लिक्स ना हो, हुलू ना हो, आपके पास, आप घर में बैठ के टीवी ना देख सकते हैं, तो सीरियल ड्रामे ना देख सकें, आप कॉमेडी ना देख सकें, मूवीज ना देख सकें। आर्टिस्ट, आई नो कि लोग नहीं ज्यादा, स्पेशली आई थिंक इन आवर कल्चर हम ज्यादा नहीं देते भाव आर्टिस्ट को। मगर द ट्रूथ इज कि इट इज आर्टिस्ट राइट नाउ दैट आर सिंगल हैंडेडली saving people's sanity and people's happiness and people's suffering, in the sense not physical suffering, but I'm talking about emotional and mental suffering. It's artists like myself. So I have a lot of, that's why I have a lot of respect for arts and artists. बहुत शुक्रिया मोना शेख, स्टैंड अप कॉमेडियन, आपने हमें लॉस एंजलिस से ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much. बहुत शुक्रिया।